कितना एक्सपेंस होगा और आप कैसे पैसे सेव कर सकते हो, क्योंकि स्टूडेंट का पहले ही बजट टाइट होता है। आप पार्ट टाइम करके आप कितना सेव कर सकते हो, कितना आपका मंथली खर्चा आएगा और कहाँ कहाँ पैसे बचा सकते हो, उस पर ये वीडियो होने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जनवरी इंटेक अभी भी ओपन है, चल रहा है। जनवरी इंटेक की एप्लीकेशन अगर आप करना चाहते हो, फॉर्म मैंने आपको दिया हुआ है। विद इन लाइक 3 to 5 वर्किंग डेज में आपका ऑफर लेटर आ जाएगा। एप्लीकेशन करवा लेना। किसी का बजट लो है तो वो यूनिवर्सिटीज भी हैं हमारे पास, अगर आपका 12-13 लाख तक का बजट है। बाकी नॉर्मल यार अभी फीसें बढ़ चुकी हैं, और मुझे लग रहा है कि जो ये इनटेक मिस करेंगे ना, जनवरी इनटेक, अगर आप अगला साल प्लान कर रहे हो तो 1000 पाउंड और ऐड कर लेना अपने बजट में, क्योंकि फीसें हर साल बढ़ रही हैं। 1000 तो ये बढ़ा ही देते हैं, तो उस चीज का ध्यान रखना। तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, फॉर्म मैंने दिया, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना। अगर आप डॉक्यूमेंट्स नहीं अपलोड करोगे तो मैं आपको कांटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। तो खैर अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो को कॉस्ट ऑफ लिविंग से। सबसे पहला जो अपना मेन एक्सपेंस होता है ना भाई, यूके में जब आप आते हो एज अ स्टूडेंट आते हो, कपल्स की अभी हम बात नहीं करेंगे, कपल्स का आपको पता है ऑलरेडी बंद हो चुका है। बट हाँ, जो स्किल्ड वर्कर वीजा पे आते हैं तो वो तो अपनी फैमिली को साथ में लेकर आ सकते हैं, तो उनका बाद में मैं बता दूंगा क्या होता है। बट एज अ स्टूडेंट, सिंगल स्टूडेंट की हम यहाँ पे बात करेंगे। और यूके में तो अभी क्या सीन हो गया है, लड़के और लड़कियों का बजट अपना कम करने के लिए ना, एक्सपेंस बचाने के लिए, लड़के लड़कियां यहाँ पे कॉमन है भाई, लिविंग में रहते हैं। मैंने बहुत देखा है। बैचलर करने वाली लड़कियां आती हैं, लड़के आते हैं, वो बस सब मिलजुल के होते हैं। लड़के भी आपस में शेयरिंग करते हैं, बट लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, मिलजुल के रहते हैं। पता है कि जहाँ जहाँ पे 400-500 एक बंदे को रेंट देना है, वो हम साथ में रह सकते हैं एक ही रूम में। तो वो अपने अलग ही उनके बेनिफिट है। खाने का भी उनका शेयरिंग में हो जाता है। नॉर्मल जो जब हम आए थे 2020 में, उस टाइम पे रेंट था 250, 300, 320 पाउंड तक कमरा मिल जाता था। 250 तक भी मिला हुआ है रूम। तो वो 2020 की बात कर रहा हूँ मैं। बट आज के टाइम में जब कोई स्टूडेंट यूके आता है, लंदन की बात छोड़ दो, बाकी सिटीज की बात करूँ तो 400, 350 से ऊपर ही लगा के चलो। 350 तो बहुत रेयर केस में। आजकल तो 400 से नीचे कोई बात भी नहीं करता। 400 से आप 500 के बीच में लेकर चल सकते हो। रेंट की बात कर रहा हूँ। सिंगल अगर आप स्टूडेंट आ रहे हो, अपना एक सिंगल अपना रूम चाहिए, आपको सेपरेट चाहिए, तो 400 से 500 के बीच में आपको रूम मिलेगा। और जिसमें कई बार आपके बिल्स इंक्लूडेड होते हैं, कई बार एक्सक्लूडेड होते हैं। तो बिल्स कई बार आपको अलग से पे करना पड़ जाता है, कई बार ही बीच में ही होते हैं, वो आपको ऑनर देखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे आपको टिप दूंगा कि ट्राई करना, जब भी आप अकोमोडेशन देखते हो आके यूके चेंज करते हो, ऑनर आपका ब्रिटिशर हो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अगर देसी है ऑनर तो हरास करेगा, वो बहुत बेकार होते हैं। मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, स्टूडेंट्स ने मेरे को खुद बताया है भाई, वो 1-1 पाउंड के लिए रोते हैं। देसियों की बात कर रहा हूँ अपने। तो आपको हीटर चला रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो बहुत ड्रामा क्रिएट करते हैं। और ब्रिटिशर्स ये सब चीज नहीं सोचते हैं। यूरोपियन भी फिर भी ठीक है, वो तो कई बार बिल्स इंक्लूडेड ही कर देते हैं। ऑटोमेटिक उन्होंने सिस्टम करा होता है, हीटर सारा दिन चलता रहता है। आपके रूम का, लिविंग रूम का टेम्परेचर 20-22 डिग्री रहता ही रहता है 24, जितना आपने सेट करा होता है। तो वो इतना नहीं रोते हैं। जो अपने देसी है ना, वो बहुत रोते हैं, वो कि हीटर नहीं चलाएंगे, ये करेंगे। आप जो यूके में है ना, उनको ये सब चीजें पता है। तो अकोमोडेशन का मैंने आपको बताया कि आपका 400 से 500 आप लगा के चलो। लंदन में भी आपको, आउटर लंदन में इस प्राइस रेंज में आपको अकोमोडेशन मिल जाती है। सेंट्रल लंदन की बात करूं तो 700-800 में आपको कमरा मिलेगा, सेंट्रल लंदन में, बिल्कुल सिटी सेंटर में। वो क्या करना है आपने, कोई है आपके साथ शेयरिंग में तो फिर आप ले सकते हो। फिर आपको भी 350, 300 पड़ जाएगा दोनों को, या 400 पड़ जाएगा। बट इतना जरूरत है नहीं आपको। बाकी जो लंदन के जितने भी आसपास के एरियाज आ जाते हैं ना, हंसलो हो गया, हैरो हो गया, साउथ हॉल हो गया, एल्फर्ड हो गया, ये सब जो एरियाज है ना आसपास में, तो यहाँ पे अगर आप देखते हो अकोमोडेशन, तो आपको थोड़ा सा कम हो जाता है रेंट। वो नॉर्मली हो जाता है, जैसे बर्मिंगम, कवेंट्री, वूस्टर, मैनचेस्टर, इन सब सिटीज में है वही 400 से 500 के बीच में। अगर आप नए स्टूडेंट आते हो, जितने भी, चाहे लड़कियां आ रही हैं लड़के आ रहे हैं, तो मैं तो आपको यही बोलूंगा कि फर्स्ट जब तक आपकी स्टडी चलती है ना, ट्राई करो कि आपके बैच में ही आपको कोई ऐसा फ्रेंड बन जाए। चाहे लड़की है तो लड़की को लड़की मिल जाएगी, ठीक है, लड़का है तो उसको कोई लड़का मिल ही जाएगा। आपका सेम कोर्स है, एक सिंगल रूम अपना 400-500 में ना, उसको शेयर कर लो। जब मैं भी आया था स्टार्टिंग में, तो हमने शेयरिंग करी थी, मेरा फ्रेंड था, हमारा सेम कोर्स था। एक तो उसमें पढ़ाई में बहुत इजी हो जाएगा, आपको मिलजुल के पढ़ भी लोगे, असाइनमेंट का ध्यान रहेगा। अगर आप एक लेक्चर मिस भी हो गया तो आपका रूममेट है जो जा रहा है, उसको पता है ना, वो बता देगा। अगर वो नहीं गया तो आप उसकी हेल्प कर दोगे, तो मिलजुल के बढ़िया निकल जाता है। जब तक आपकी स्टडी चल रही है तो बहुत बेनिफिट रहता है इसका। और ट्राई करना कि आपका ना भाई वही सेम कोर्स वाला बंदा हो, डिफरेंट ना हो।
तो उसका फिर इतना मजा नहीं आएगा आपको, उसकी अलग पढ़ाई आपकी अलग पढ़ाई, रेंट भी आपका आधा आधा शेयर हो जाएगा। तो हाँ, सभी स्टूडेंट ऐसे ही करते हैं। हमने भी स्टार्टिंग में जब तक कोर्स चल रहा था तो 1 साल शेयरिंग में रहे थे, उसमें आपके पैसे बहुत बच जाते हैं, फिर आपको 200 पड़ेगा सिर्फ, 200 250 मुश्किल मुश्किल से बता रहा हूँ, अगर आपका 500 रेंट हुआ। बाकी सभी सिटीज में अकोमोडेशन, चाहे आप स्कॉटलैंड चले जाओ, ग्लासगो चले जाओ, एडिनबरा चले जाओ, किसी भी सिटी में चले जाओ, स्कॉटलैंड की रेंट वगैरह सब सेम ही है। बेलफास्ट में भी इतना ही चल रहा है, 400 से 500 के बीच में मिलता है। आप स्पेयर रूम पे भी जाके देख सकते हो। तो अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे कि आपका फोन का जो आप रिचार्ज करवाते हो यूके में, वो आपको देखो, लाइका का अच्छा है नेटवर्क। पर्सनली मेरे पास लाइका का है सिम, वो आप यूज कर सकते हो। आपको 10 पाउंड का भी उसमें मिल जाता है मंथली, 1000 का पड़ेगा इंडिया के हिसाब से, 10 पाउंड का आपको पड़ेगा। वैसे भी हमने घर पे डायरेक्ट कॉल तो करनी नहीं होती, इंटरनेशनल कॉल तो आपको व्हाट्सएप पे बात करते हो। वो नॉर्मली यहाँ पे जो अकोमोडेशन है, वाईफाई वगैरह सब इंक्लूडेड होता है, मिल जाता है वाईफाई, इतनी आपको नेट की जरूरत पड़ेगी नहीं। यूनिवर्सिटी जाते हो वहां पे भी वाईफाई होता है आपके पास, लाइब्रेरी में होता है, सब जगह पे वाईफाई होता ही है, ट्रेन में भी होता है, घर पे भी आपके लगा हुआ है। तो अब नॉर्मल रिचार्ज कराओ 5-10 पाउंड का, जिससे आपका लोकल बात करने के लिए काम चल जाए। ठीक है, 2-3 GB 4 GB 5 GB आपको थोड़ा सा मिल गया तो बहुत है। अगर आपने महंगा रिचार्ज कराना है तो उसमें नेट भी मिल जाता है अनलिमिटेड, अगर 20 पाउंड का करवाते हो तो उसमें क्या है कि अनलिमिटेड आपको इंटरनेट मिल जाएगा, अनलिमिटेड आपको इंटरनेशनल कॉलिंग मिल जाएगी। तो फिर वो आपकी चॉइस है। वैसे घर पे भी हम बात करते हैं तो व्हाट्सएप पे ही करते हैं, आपको पता ही है। तो ये आप 15-20 पाउंड, 10-15 पाउंड लगा के चलो, ये आपका एक्स्ट्रा आ जाएगा। इसके बाद हम बात करें यहाँ पे और क्या एक्सपेंसेस हैं, तो बस पास अगर आपने बनवाना है, जहां तक मैंने ट्रैवल करा है तो पर्सनली मैं बताऊं, मुझे यूरोप का और यूके का, यूरोपियन कंट्रीज भी हैं और यूके भी है, मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट इनका बहुत अच्छा लगता है। सिस्टम बहुत, कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया है इनकी, बहुत अच्छे से। लाइक हर 15-15 मिनट बाद आपको बसेस मिल जाती हैं, 15 मिनट, अगर वीकेंड है तो आधा घंटा, सैटरडे या संडे है तो आधे आधे घंटे बाद आपको मिल जाती है। इवन की कवेंट्री में जब मैं रहता था, हम लोग काम पे जाते तो भाई घर के बाहर ही बस आती थी, 3 नंबर बस आती थी, वो कवेंट्री सिटी सेंटर जाती थी, सिटी सेंटर से सीधा जो हम वेयर हाउस जाते थे, मुझे याद है नहीं, 20 नंबर बस जाती थी, वो सीधा उधर ले जाती, बहुत कंफर्टेबल, बहुत आरामदायक, कोई इतना रश नहीं, कोई कुछ नहीं, बहुत बढ़िया रहता। तो स्टूडेंट आपको डिस्काउंट, जो स्टूडेंट है उनको डिस्काउंट भी मिलता है, स्टूडेंट पास बन जाता है। तो वो आपको 35 पाउंड, 30-35 पाउंड के आसपास मिल जाता है। वो सिटी टू सिटी डिपेंड करता है, अगर सिटी ज्यादा बड़ी है तो वो 35-40 भी हो सकता है। बर्मिंघम में भी यही रेट है। अगर आप अडल्ट पास नॉर्मल बनाते हो तो फिर 50 का बन जाता है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत बढ़िया है यूके की, यूरोप की भी अच्छी है। तो अगर आप आते हो एज अ स्टूडेंट तो गाड़ी की भी आपको जरूरत नहीं है। अगर आपने यहाँ जॉब करनी है टाइम में, कहीं आप कैश पे काम करना चाहते हो जहाँ पे आपको गाड़ी चाहिए, देन आप गाड़ी लो। अदरवाइज आपको ऐसी जॉब मिल रही है जहाँ पे गाड़ी की जरूरत नहीं है तो पैसे खराब मत करना, कोई फायदा नहीं है फिर। आपको लेनी है गाड़ी तो आपकी पर्सनल चॉइस है, वो भी बेनिफिट भी है गाड़ी के अपने, गाड़ी के खर्चे भी। गाड़ी लोगे ना तो ये नहीं कि आपको फिर जॉब करनी पड़ेगी, गाड़ी का खर्चा निकालना पड़ेगा। 300 350 पाउंड तो आपका गाड़ी का, 300 पाउंड लगा के चलो कि आपका गाड़ी का खर्चा आना ही आना है, 250 से 300 पाउंड मंथली, क्योंकि उसमें आपकी इंश्योरेंस भी जाएगी, फिर पेट्रोल का खर्चा, ये सब सब कुछ मिल मिला के आपका 250-300 पाउंड गाड़ी का खर्चा भी आएगा महीने का। इंश्योरेंस होती है ज्यादा। तो गाड़ी का मैंने बताया, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करना जो नए स्टूडेंट आएंगे, बार बार आपको रोज डेली टिकट लेने की जरूरत नहीं है, उस पर आपको डिस्काउंट, रेल कार्ड भी बन जाता है, उसमें भी 30% आपको लेस हो जाता है। तो वो भी बहुत बढ़िया चीज है, बट वो भी आपको देख लेना, अगर आपको दूसरी सिटी में ट्रैवल करना है ज्यादा तभी बनवाना, अदरवाइज उसकी भी इतनी जरूरत नहीं है। अभी हम इसके बाद ना मेन चीज पे आ जाते हैं, जो हमने डेली खाना पीना है ना। खाना पीना सबसे इंपॉर्टेंट है, ग्रोसरी की बात करूंगा यहाँ पे। यूके में आके आप भूल जाना कि अब इंडिया में तो हम चलो बाहर जा रहे हैं, कहीं भी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, कहीं भी खा रहे हैं, मैगडी, डोमिनोज, केएफसी, भाई इंडिया के प्राइसेस और इंग्लैंड के प्राइसेस में जमीन आसमान का फर्क है। अब उनको 3 गुना जोड़ दो, और यूके में जो प्राइसेस है ना भाई वो बहुत ज्यादा है। तो आप अगर बाहर से खाओगे डेली, डेली की बात कर रहा हूँ, अगर डेली बाहर से खा रहे हो तो आप कंगाल हो जाओगे। बहुत एक्सपेंसिव है रेस्टोरेंट्स वगैरह, इंडियन रेस्टोरेंट बहुत है, तो बहुत महंगे। मोमोज आपको 6-7 पाउंड के मिलते हैं, लंदन की, बर्मिंघम की बात हो, 5-6 पाउंड से नीचे कुछ मिलता ही नहीं है। थाली खानी है वो भी 10-12 पाउंड की, मतलब इतना एक्सपेंसिव है आपको यूके में। तो वो आप डेली अफोर्ड नहीं कर सकते, चाहे आप पार्ट टाइम जॉब कर भी रहे हो। जो फुल टाइम भी करते हैं तो वो भी वीकेंड पे ही जाते हैं बाहर खाने के लिए। तो ट्राई करना कि इंडिया से जो स्टूडेंट आ रहे हैं थोड़ा कुकिंग सीख कर आओ। रोटी नहीं बनानी तो कोई बात नहीं, आप चावल बनाना, सब्जी सुब्जी बनाना, ये सब चीजें सीख कर आना बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो कुकिंग आपको खुद करनी पड़ेगी। नॉर्मल मैं सिंगल स्टूडेंट की बात करूं तो पहले हमारे टाइम में अगर कोई सिंगल स्टूडेंट था तो 50 पाउंड में, बस आज के टाइम में आपको 100 पाउंड तो चाहिए भाई खाने पीने के लिए।
अगर आप घर पे बनाते हो 100 पाउंड में आपका अच्छा खासा निकल जाएगा खर्चा, बड़े आराम से। अगर आप घर पे बनाते हो पास्ता, जो भी अंडे, दूध, दही, पनीर, जो भी आपने लेकर आना है घर पे आप बनाओगे, तो आपका महीना आराम से निकल जाएगा 100 पाउंड में। वही अगर आप शेयरिंग कर रहे हो, आपके साथ और पार्टनर है, आपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है पूरे घर में, आपने 3-4 इंडियन स्टूडेंट हो, आपस में अच्छी बनती है, ग्रुप बनाया हुआ है, जो आप लेकर आ रहे हो उसके बिल की फोटो आप ग्रुप में डाल रहे हो, शेयरिंग में चल रहा है। वो जहाँ पे सिंगल स्टूडेंट को 100 पाउंड पड़ रहा था, वहीं पे अगर वो 3-4 स्टूडेंट है तो उनका 200 पाउंड में चारों जनों का निकल जाएगा, तो 50 पाउंड पड़ जाएगा आपको। क्योंकि आपको पता है अगर मिल के करोगे तो पैसे सेव होंगे। तो ये ग्रोसरी के एक्सपेंस मैंने बताया। अब यहाँ पे हम और कोई मिसलेनियस एक्सपेंस के लिए हम 50 पाउंड रख लेते हैं कि आपने कहीं प्राइमर्क से या कहीं जेडी से आपने कुछ कपड़ा बाय कर लिया, शूज बाय कर लिए, रेनकोट ले लिया, कुछ ले लिया, तो ये 50 पाउंड हम मंथली रख देते हैं एक्स्ट्रा। तो अभी मैं यहाँ पे टोटल कर दूं आपको कि एज अ स्टूडेंट जब आप यूके में आ रहे हो तो ये बेसिक चीजें हैं, बेसिक एक्सपेंस यही होते हैं, और कोई आपका फालतू खर्चा नहीं होता है, ये सारे एक्सपेंस। अगर हम जोड़ लिया जाए, एवरेज में अगर बताऊं तो 400 हम रेंट लेकर चले, 100 पाउंड मैंने ग्रोसरी बोला, 500, ठीक है। बाकी आप 10 पाउंड रिचार्ज का रख लिया आपने, तो कितना हो गया आपका, 510 हो गया। अगर आपने जिम भी ज्वाइन कर लिया तो 20 पाउंड, 15-20 पाउंड में आपको जिम का भी मिल जाता है, तो चलो हम 550 ले चलते हैं, 550 हो गया। 50 हमने मिसलेनियस रख लिया, 600 हो गया। अगर आपने पास बना लिया तो 650, मतलब 650 से 600 के बीच में, 600 तक आपका अच्छा निकल जाता है। और पार्ट टाइम आप कितना अर्न कर लेते हो, अगर आप लीगल 20 आवर्स की जॉब करते हो तो उसमें आप 800-900 तक अर्न करते हो, जिसमें से कि आप आपके 600 आपका लिविंग एक्सपेंस निकल जाएगा, और 200-300 बचा सकते हो। आप ज्यादा भी बचा सकते हो अगर आपका वो 200 पाउंड रेंट वाला बच जाता है। तो ये है यूके की कॉस्ट ऑफ लिविंग जो चल रही है। चीजें महंगी हुई है, मैंने बताया आपको, इन्फ्लेशन बढ़ा है, वो तो सब जगह ही हुआ है, इंडिया में भी महंगाई इतनी बढ़ गई है, आपको पता ही है। तो ये एक वीडियो बनाना था। बाकी यूके ठीक है, अगर आप प्लान कर रहे हो तो आ सकते हो। यूरोप में भी अच्छी अच्छी कंट्रीज हैं, अभी फिनलैंड में कुछ स्टूडेंट हैं जो गए हैं, उनका फीडबैक अच्छा नहीं रहा। वही वहाँ पे है, मतलब आबादी नहीं है ना, 50 लाख की कंट्री की आबादी है, पार्ट टाइम जॉब वहाँ पे सिर्फ लिमिटेड ऑप्शंस हैं। अब मैंने एक पिछले साल वीडियो डाला था नवंबर में, जब मैं गया था, उस टाइम पे स्टूडेंट वहाँ पे जॉब कर रहे थे, अच्छा माहौल था। अब फिनलैंड में इतना रश हो गया ना इस टाइम पे, काम नहीं है वहाँ पे। एक स्टूडेंट से ही बात हो रही थी, वही बता रहा था, पाजी यार 2 महीने हो गए काम नहीं मिला मेरे को। तो वहाँ पे क्या है कि फिनिश लैंग्वेज डिलीवरी जॉब भाई कितनों को देंगे। यूके में फिर भी बेटर है, मतलब एज कम्पेयर टू यूरोपियन कंट्री। यहाँ पे जॉब मार्केट बड़ा है, वेयर हाउसेज बहुत है, फैक्ट्रीज बहुत है, तो वो चीज मैटर करती है। तो वो भी बेचारा परेशान था, फिनलैंड में आबादी भी कम है, इतना इंडस्ट्री नहीं है वहाँ पे, तो जॉब के ऑप्शन बहुत लिमिटेड रहते हैं। अभी भी कोई स्टूडेंट फिनलैंड का प्लान कर रहा है तो थोड़ा सा सोच के अपना डिसीजन लेना। इस टाइम पे वहाँ पे कंपटीशन बहुत। बाकी जो डिपेंडेंट जाते हैं फिनलैंड में उनको मजे हैं, उनको तो चलो पार्टनर है साथ में, तो उनको फुल टाइम राइट्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं लग जाते हैं। स्टूडेंट को दिक्कत आती है। तो ये बनाना था वीडियो, अगली वीडियो में बात कर लेंगे इसके बारे में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।